पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महा उपाय के लिए जो आपका प्रेम संबंध में आ रही हर बाधा का निवारण करने में सामर्थ्यवान है। देखिए, मैंने बहुत सारे उपाय डाल रखे हैं और सब उपाय किसी न किसी तरह से अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं, बस करना पूरे भाव से है। मैं उपाय अलग अलग इसलिए लाता रहता हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर मैं इस उपाय को ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन जो उपाय जैसा होता है आपको वैसा ही करना है। आपके लिए जो उपयुक्त हो, जो करने में आपको कोई समस्या न आए हो, वैसी उपाय को आप चुनकर और उसे पूरे भाव के साथ करें, सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से आपको ये उपाय कार्यरत होंगे। हाँ, साथ ही साथ कुंडली का अध्ययन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उपाय तो मैं सार्वभौमिक रूप से बताता हूँ, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है या आपकी कुंडली में ऐसी कोई प्रभाव, दृष्टि प्रभाव हो रहा है या किसी कारण से कोई ऐसा दुष्योग बन रहा है जिसके कारण आपके प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं, तो ये उपाय काम तो करेंगे लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल भर। तो उस समय उसके लिए अलग से आपको उसका निवारण करवा लेना उचित होता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि एक बार कुंडली की विवेचना अवश्य कराएं। तो आता हूं सीधे उपाय पर। ठीक है, उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आने वाली जन्माष्टमी, यदि जन्माष्टमी के दिन ये हो सके तो बहुत उपयुक्त है। यदि जन्माष्टमी के दिन नहीं हो सकता तो किसी भी कृष्ण पक्ष के बुधवार, शुक्रवार या, ध्यान से सुनिएगा, बुधवार, शुक्रवार या अष्टमी तिथि के दिन आपको ऐसे किसी राधे श्री कृष्ण जी का मंदिर में चयन करना है जहां पे उन्हें झूले में रखा गया हो। जन्माष्टमी में तो आपको ज्यादातर जगह पे ये मिल जाएगा, इसलिए जन्माष्टमी में ये करना बहुत आसान होता है। पर यदि आप जन्माष्टमी में ये उपाय करना चूक गए हैं तो आप कहीं पे भी जाकर ऐसा मंदिर खोजें जहां पर ये रेगुलर रूप से होता हो। ऐसे कई मंदिर में होता है, और उसमें भी अगर नहीं सामर्थ्यवान है तो आप अपने घर पर ये भी एक झूले का निर्माण कर ये कर सकते हैं। लेकिन घर पे करने में एक दिक्कत आएगी कि इस उपाय को आप दोनों को साथ मिलकर करना है। आप अपने पार्टनर को कैसे मनाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है कि चलिए एक बार पूजन कर लेते हैं, बस आपको एक दिन हमारे साथ पूजन करना है। पार्टनर के साथ पहले दिन करना है। यदि ये पार्टनर रोज ना कर सके तो पहले दिन कम से कम करना है, और जो अंतिम दिन होगा उस दिन करना है, अर्थात कुल 21 दिन तक करना है। अगर जन्माष्टमी से आप स्टार्ट करते हैं तो जन्माष्टमी से आने वाले 21 दिनों तक इस उपाय को लगातार करना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप और आपका पार्टनर दोनों एक साथ यथाशक्ति यथासंभव जो भी हो सके आप पूजन सामग्री की सारी चीजें लेकर जाएं। अगर जन्माष्टमी के दिन जा रहे हैं तो व्रत रखें, बहुत अच्छा होगा। बाकी दिनों में जा रहे हैं व्रत रखें तो अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम शुद्ध सात्विकता का पालन अवश्य करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जाना है मंदिर में और दोनों को, श्री कृष्ण जी को एक साथ झूले को झुलाना है। अर्थात जन्माष्टमी में आप देखे होंगे उन्हें झूले में विराजमान कराया जाता है, एक रस्सी दी जाती है, उससे झूला झुलाया जाता है। तो उस झूले को एक साथ, अर्थात एक हाथ आप पकड़ेंगे, दूसरे ऊपर से उनका हाथ होगा और आप लोग झूले को झुलाएंगे। झूले को झुलाइएगा। झुलाने के बाद जो भी आप लेकर गए हैं फूल इत्यादि और मिष्ठान वो अर्पित कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, और वहीं पर कहीं आसन पर बैठकर 108 बार कम से कम, ठीक है, 108 बार कम से कम, और बहुत उचित होगा कि 551 बार, यानी 551 बार आप गिनने की व्यवस्था लेकर जाएं। ये बहुत अचूक उपाय है। 551 बार आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप दोनों को बैठकर करना है। और आपके विवाह में आने वाली किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या फिर आपस में भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो भी उसके लिए पूरे प्रेम भाव से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरी इस जो भी दिक्कत आ रही है इसका निवारण कर दें, मैं आपकी शरण में हूँ।
पूरे भाव से करना है। अगर आप दोनों लगातार 21 दिन तक जाके करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है, यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो पहले दिन कम से कम दोनों को एक साथ तो करना ही है, और बीच के दिन आप दोनों में जो भी सक्षम हो जाकर करने के लिए वो जाकर करें, और 21वें दिन इसे पूरा करें। घर पे भी अगर ये करना है तो भी ध्यान से रुकिएगा, पहला दिन तो कम से कम मंदिर में कर लें, क्योंकि दोनों एक साथ घर पर जाकर कर सके। अगर ऐसी स्थिति हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप पहले दिन वहाँ करें और बाकी दिन घर पर झूले का निर्माण कर ये पूजन करें। बस याद रखिएगा कि लड्डू गोपाल को रखना है तो उन्हें रोज बच्चे की तरह रखना है, उन्हें स्नान ध्यान कराकर, वस्त्र पहनाकर, उन्हें भोग इत्यादि कर विधिवत पूजन कर ही घर पर रखना है। और वो लगातार 21वें दिन जिस दिन ये संपन्न हो उस दिन आरती करके अपनी उपाय को पूर्ण होने की मनोकामना रखते हुए ईश्वर के चरणों में दोनों मिलकर एक साथ एक गुलाब का फूल अर्पित कर अपने उपाय को संपन्न करें। बस करना इतना ही है, बाकी चमत्कार आप खुद देखिएगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा इस उपाय से क्या फ़ायदा हुआ, और साथ ही साथ अपने इष्ट का नाम भी मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।